के गोठ संगे भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगे भुइया के गोठ, गोठ नवा तकनीक ज्ञान के विशेषज्ञ ले समाधान के, पशु मछली मुर्गी पालन के उन्नत खेती गीत गान के, स्वस्थ सुखी खुशहाल छत्तीसगढ़ के किसान, रसता है भुइया के गोठ संगे भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगे भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगे भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगे भुइया के गोठ। कार्यक्रम देखिए जम्मू दर्शक मला राम राम। जब भी हम खान पान में पुष्टि की बात करते हैं तो साग के बड़ा जगह है, बड़े स्थान है, और साग मन में मशरूम के भी बहुत बड़े जगह है। हमारे जेमन मशरूम ला पसंद करते हैं खाते हैं ओमन हा अगोरत रहते हैं कि कब नवा फूटी अपन ब्यारा में मशरूम और कब ओल खाबो कह के, और बरसात के समय ऐसे होते कि जगह जगह मशरूम दिखते। तो हमारे आज की चर्चा के विषय घलो के क्या है कि मशरूम की खेती और जानकारी दे खातिर हमारे बीच आए हैं हमारे सफल मशरूम कृषक नम्रता यादव जी। तो राम राम नम्रता जी। राम और जैसे इनके विषय है आप बहुत सारा लेके आए हैं मशरूम, तो एक से मैं बहुत उत्साहित हूँ। मोरो को तिल हमारे किसान भाई मन को तिल भी। तो सबले पहले तो हम ही जानना चाहबो कि मशरूम ला लगाए के सही समय का होते और एमे पुष्टि की का चीज रहते कर बारे में बताते। मशरूम लगाए के सही समय तो वर्षा ऋतु से प्रारंभ हो जाते। हर मशरूम पर अलग अलग तापमान चाहिए और नमी 70 से 80% चाहिए। तो अभी किसान भाई मन कमरा की तैयारी कर लें, कमरा के अंदर होते जय ऑयस्टर मशरूम लगा ही ओकर 25 डिग्री चाहिए तापमान, जिन पैरा मशरूम लगा ही ओकर बर तापमान 30-32 चाहिए, मिल्की मशरूम के लिए भी वैसने चाहिए, बटन मशरूम पर कम तापमान चाहिए। अच्छा। और सबसे बड़ी बात जो आप पूछे हो पौष्टिकता के, तो मशरूम तो पौष्टिकता के खजाना है। एमा उच्च कोटि के प्रोटीन है और उपलब्ध आयरन है, सोडियम पोटेशियम के बैलेंस बहुत बढ़िया है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है और सबसे बड़ी बात ओमा विटामिन डी उपस्थित है। अच्छा। तो जेन आज सबसे ज़्यादा समस्या विटामिन डी के कमी से सब जूझत हैं, तो मशरूम ला अपन रेगुलर आहार में शामिल करें। एक व्यक्ति प्रतिदिन 100 से 200 ग्राम मशरूम तक खा सकते हैं। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा जानकारी दे हो। अच्छा, अब ये जानना चाहबो कि ये घड़ी जैसे बरसात आए है तो एमा कौन से मशरूम लगाए जा सकते हो, के प्रकार के मशरूम होते कर बारे में बताते हो। जैसे अभी आप मन ला बताया मैं, ये हमारे सामने में रखा है ऑयस्टर मशरूम। अच्छा। ये अभी के उत्पादन है ना, ताजा मशरूम तोड़ के लाए हैं हम। बहुत तो ये जो मशरूम है एकर तापमान 25 कमरा के नियंत्रण करना है हमन ला। आप देखो इला अच्छे से, और एकर बर जो आवश्यक सामग्री लगते वो एकर बीज है। ये अच्छा। एला स्पॉन कहे जाते। तो हमन ला कोई भी प्रयोगशाला से स्पॉन खरीदना है और स्पॉन के तैयारी करना है, और ये पैराकट्टी में हो जाते हैं, गेहूं भूसा में हो जाते हैं। अच्छा। और जेकर करा सोयाबीन के भूसा है वही में हो जाते। तो सबसे पहली कमरा के तैयारी करे और सामग्री ला जुटा ले। और बहुत सारे किसान मन ला पहली से आते, और आजकल हम मन देखा था इन मन सब किसान भाई बहनी मन अब मात्रा बढ़ाते। जिन मन सिर्फ शीत ऋतु में मशरूम लगावत रही से वो सब अब प्रारंभ कर दे। अच्छा, 12 महीना निकले है। हाँ, अपन कमरा के तैयारी करे और एमा काम शुरू कर दे। तो ये आप मन बहुत अच्छा जानकारी दे हो। तो एकर तैयारी कैसे करना चाहिए एकर बारे में बताते हैं। कमरा ला साफ सुथरा कर लें और ओकर मशरूम के बैग लटकाए के तैयारी कर लें, और रेत बिछा लें थोड़ा नमी मेंटेन करे बर भुइया में और मोटा दाना के रेत बिछाएं, कचरा जन होए ओमा, नहीं तो फिर बाद में ओमा से सड़न पैदा होते। तो ओकर से कमरा में नमी नियंत्रित रही और तापमान नियंत्रित रही। अच्छा। और जेकर बड़ा कक्ष है, रेत बिछाए के संभावना मुश्किल है, तो वो फॉगर से स्प्रिंकलर लगा ले। अच्छा। और उसके बाद ये हमन साथ में रखे ना, आप मन देखो ये है पैराकट्टी, है ना, तो ऐसे पैरा ला कटवा ले छोटा छोटा। और ऐसी गेहूं भूसा बाजार में कटे हुए मिलते वो काम नहीं। हाँ, वो काम ही। बस ये देखना है कि वो बरसात में भीगे तो नहीं है, वो चीज ला देखना जरूरी है। सूखा चीज होना चाहिए। हाँ।
तो ये तैयारी हो गए, ये बीज की तैयारी हो गए और ये पैरा की तैयारी हो गए। अच्छा। ये दोनों की तैयारी हो गए तो फिर बढ़िया हो गए बात। फिर ओला अब कैसे तैयारी करना है, ओकर का करना है? अब पैरा कुट्टी ला हमन शाम के समय में 10 किलो पैरा है तो ओला 100 लीटर पानी में भिगा लेथन सादा। ओकर बाद सुबह 12 घंटा के बाद वो पानी ला निकाल देथन। पानी निकालने के बाद अच्छा 40 लीटर खौलता पानी वो पैरा में डाल देना है। अच्छा। ताकि खेत से जो कीटाणु आए हैं वो समाप्त हो जाए। ओकर बाद ऐसे जो आप देखा तो यहाँ बंडल रखा है, ये बंडल में बीज के परत और पैरा के परत डाल के आप देखो अहिला बनाना है इसे बैग जो ला। 100 लीटर पानी है वही में खोलते पानी डालना है? नहीं, पानी ला निथार लेना है सुबेरे और बाद में खौलता पानी डालना है। अच्छा। 40 लीटर। मतलब इला डायरेक्ट डबकाए की जरूरत नहीं है? नहीं, इसको नहीं डबकाना है, ओकर गर्म पानी ला डालना है कीटाणु मारे बर। एक ये विधि होए, एक रसायन विधि भी होते जेमे हमन फॉर्मेलिन और एक बेवेस्टिन या कार्बन डेजिम पाउडर आते ओला डाले जाते। तो आप रासायनिक उपचार कर सकत हो, गर्म पानी के उपचार करत हो। अच्छा। कई जनेला आजकल सूर्य से पानी गर्म करने की मशीन आ गए, ओकर से भी उपचार करते। अच्छा। कुल मिला के बात है जो हम खेत से पैरा लाए हन ओला हमन ला कीटाणु रहित करना है और नमी करके हमर कवक जाल, ये कवक जाल फैले के काम करे बर ओला नम करना है। अच्छा। ताकि जल्दी से जल्दी वो पैरा में कवक जाल फैल जाए, जैसे आप मन एमा देखा तो पहला तो। हाँ। तो अच्छा, अब तो ये गरम करे के बात हो गए, ओकर बाद फिर का करना चाहिए, कैसे लगा? वो निथार लेना है। निथार के बाद ये देखा तो आप एक पैरा के लेयर है, एक बीज के लेयर है, फिर पैरा के लेयर है, फिर बीज के लेयर है। तो यही बीज ला छिड़क दे? छिड़कना नहीं है, एला परत विधि से जमाना है। अच्छा। हाँ। ज्यादा मात्रा में? हाँ। तो कते कसन रही? ज्यादा मात्रा नहीं है। आज का बड़ा बैग है तो हमें कतका सन बीजा लेना? जैसे अपन के ये बैग में सपोज 3 किलो कुट्टी आए है गीला वाला, तो हम मन ला 3% के दर से 90 ग्राम बीज लेयर दर लेयर डाल के बनाना है। बचा के? हाँ। जैसे इनमें 2 6 से 7 4, लेयर 5, रही थे। 6, हाँ। 6 लेयर 7 लेयर एला लगाना है। अच्छा। ओकर बाद का करना चाहिए? ओकर बाद ये वाला ठंडा कमरा में रख देना है, जहाँ रेत बिछे है, साफ सुथरा कमरा है। 20 से 25 दिन ये कमरा में रही। अच्छा, भुइया में रखबो कि हाँ। लटका के रखना है? या तो लटकन विधि बना के या तो रैक बना के, और अगर भुइया में रखना है तो जो हमन रेत बिछाए हैं ओकर ऊपर में हमन लाल ईटा रखना है। अच्छा। और ईटा के ऊपर एला रख दो तो वहाँ नमी रही थे तो हमारे कवक जाल बड़े जल्दी फैल जाते। अच्छा। और अगर नमी नहीं रही, तापमान नियंत्रित नहीं रही तो फिर कवक जाल नहीं फैली, फिर नुकसान हो जाते किसान ला। तो आप ज़्यादा अच्छा कौन सा समझते हो, रेती के ऊपर रखना कि रैक बना के रखना या लटकाना? ये हमार बैग के संख्या और हमार कतका मात्रा में हमन खेती करत हन ओकर ऊपर निर्भर है। ज्यादा मात्रा में जे खेती करते वो रैक विधि से करते, उमा लागत ज्यादा है। ताकि एक कमरा में ज़्यादा हाँ, जिन ला 10 किलो 20 किलो 50 किलो मशरूम रोज चाहिए तो वो रैक बना के ज्यादा जगह बना के वर्टिकल खेती कही था हमन वैसे खेती करते। अच्छा। तो वो सबसे अच्छा है। और नहीं तो लटकन विधि, अगर हमारे पास रैक बनाए पर पैसा नहीं है, लागत कम लगाना है, तो लटकन विधि रस्सी से हमन लटकन बना लेतन, वहाँ बैग ला टांग देतन कमरा में। और जिन्हें एकदम प्रयोग के आधार पे या अपन खाए बर मशरूम करत है, वो रेत बिछा के अपना 10-20-100 बैग लगा ले कमरा में, खुद भी खाए, पड़ोसी ला भी खिलाए। तो ये जो आपने मशरूम के कई प्रकार बताए हो, तो सबसे अच्छा उत्पादन देवैया और अलग अलग समय में कौन कौन से मशरूम के चुनाव करन हम? देखिए, अभी वर्षा ऋतु चालू होते, एमा तो ऑयस्टर मशरूम के बम्पर उत्पादन होते। अच्छा। गुलाबी भी होते, ये सफेद के क्या भी ये होते। 12 महीना बो सकते हैं? 12, अगर आप तापमान 25 डिग्री नियंत्रित कर सकत हो कमरा के तो बिल्कुल 12 महीना लगा सकत हो। और अतका मांग बढ़ गए का, एकर ताजा के भी मांग बढ़ गए है, एकर प्रोडक्ट्स के भी मांग बढ़ गए है। और हमारे ये देखो आप सूखा मशरूम हम ऑयस्टर के बनाए हन, ओकर मांग भी बढ़ गए। तो जतका आप उगाओ बाजार की कोई समस्या है ही नहीं आज। अब जेन मन ला मशरूम के खेती, बटन मशरूम के खेती करना है, यह खाद बना के पैदा होते। अच्छा। एकर बर कमरा के तापमान जे समय में मशरूम निकलते तब 17 डिग्री चाहिए, कम चाहिए। तो हाँ, एला फिर एयर कंडीशनिंग सिस्टम हमन कही थन, एयर हैंडलिंग यूनिट ओला लगा के उगाए जाते। अच्छा। हाँ, तो ये एकर बर लागत ज्यादा है। तो जे किसान अपन रोजगार बर बड़े मात्रा में उगाए चाहते, बाजार एकर भी बहुत है, तो वो फिर बटन मशरूम की ये खेती अभी करें। का कीमत में बिकत हो ये? अच्छा, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये 200 से 250 रुपए किलो निकलते ऑयस्टर मशरूम। अब चूंकि हमारे छत्तीसगढ़ में बटन मशरूम उगैया किसान, बड़े किसान बहुत जन हो गए हैं, तो एकर रेट में उतार चढ़ाव रहे थे। जैसे बाकी सब्जी में उतार चढ़ाव, होते वो। वैसे किसान मन ला जानना जरूरी है कि एकर रेट में भी उतार चढ़ाव हो गए।
तो एमा ये 200 से लेके 250 और कभी कभी 300 तक भी रेट जाते, बहुत कम समय होते कि रेट गिरते। तो ये मैं आप मतलब बाजार के रेट बताता हूँ, थोक के रेट अलग रही थे। अच्छा। तो वो अपन किसान जेकर यहाँ जैसे उत्पादन होते अपन अपन रेट ले तय करते। तो अब उत्पादन भी बहुत है, मांग भी बहुत है और रेट में उतार चढ़ाव भी है। अब अतेक बड़ काम ला किसान हाँ कहीं ना कहीं से मेहनत एकर बर करते कि थोकन फायदा उहुल हो जाए। हाँ। तो भाई ये चीज ला विचार करना बहुत जरूरी है। अच्छा, कोई भी फसल हम लगाथन तो ऐसे नहीं है कि भाई एक घाव बो दे ओकर बाद फिर कहीं समस्या आवे नहीं करी। जैसने शुरू हुई तो इसने कई ठन समस्या भी आते, जैसे हमन खेत खार में लगा रही थन साग भाजी ते में, तो एमे का समस्या आते ओकर देखभाल कैसे करना चाहिए एकर बारे में बताते हैं। सबसे ज़्यादा समस्या अभी वर्षा ऋतु में आते तो वो है ये जो हमन बैग भरे हैं ना, आप देखो तो ये बैग भरे के पहले एमा छोटे छोटे हमन छेद करतन हवा के आवागमन बर, है ना। तो कई किसान क्या करते, थोड़ा बड़ा छेद करके में रुई लगा देते हवा आ जाए बर, जैसे हमन एमा रुई लगाथन, है ना। एमा भी कवक जाल फैलते मदर स्पॉन में। तो अगर हमन रुई नहीं लगाए हन तो यहाँ का होते छोटे छोटे मक्खी आते। अच्छा। हमन फोरिड फ्लाइज कहते हैं बोला, वो आके यहाँ अंडा दे देते। गुनगुटी की थे अपन सामान्य हाँ, भाषा में। वो आके यहाँ अंडा दे देते क्योंकि वो सुरक्षित जगह महसूस करते। और जैसे ही वो अंडा से लार्वा निकलते जिनला साधारण भाषा में हमन इल्ली कह देतन, तो वो जो लार्वी रही थे वो हमर कवक जाल ला खा जाते। अच्छा। क्योंकि पौष्टिक चीज है, वह ला पता है। तो एमा अगर हम एक कीड़ा अगर अंडा दे इस मक्खी तो ओकर से 1 से 100 होने में टाइम नहीं लगे। ये चर्चा हमारा आगू भी जारी रही, फिर एक विराम लेवत देखने संदेश। मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, हर मुश्किल का हल है सुझाती, जीने की एक राह दिखाती, अंधियारे में राह दिखाती, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। देखना ना भूलें आपकी बातें हर गुरुवार शाम 6 बजे दूरदर्शन छत्तीसगढ़ पर। विराम के बाद फिर से स्वागत है। राम राम। और जैसन कि आज के विषय हम मशरूम के ऊपर में बातचीत करते रहे, तो मशरूम में बीमारी के बारे में आपने बताते रहे हम कि माछी आते करके, तो ओकर रोकथाम कैसे करना चाहिए एकर बारे में बताते हैं। सबसे जरूरी उपाय कि हम अपन कमरा में मक्खी के प्रवेश नहीं होने दें। दरवाजा में जाली रखें, खिड़की में जाली रखें और साफ सुथरा रखें कमरा ले। एक उपाय बहुत अच्छा है कि पीला कलर के लाइट लगा ले कमरा में और ओकर नीचे में पॉलीथीन लगा के वहाँ तेल या वैसलीन लगा ले। अच्छा। तो रात के समय में अगर छोटे छोटे फ्लाइज आवत है ये मशरूम के बैग में बैठे बर छोटे छोटे, तो हमला वो जाके वो जो हम पॉलीथीन चिपकायन उमा पता चल जाते। और दूसरा आजकल एक ठन हमन फ्लाई ट्रैप बोलथन, पीला कलर के एक पॉलीथीन के टुकड़ा थे ओमा गोंद लगे रही थे। अच्छा। ओला हमन कमरा में चारों तरफ लगा देथन तो जतका मक्खी आते ओमा चिपक जाते। ये सबसे सरल और सुरक्षित उपाय है, कोई दवाई डाले की जरूरत नहीं है और मक्खी की जनसंख्या बढ़े के नियंत्रण हो जाते। तो सबसे ज्यादा तो इला हमन प्रयोग करें। और बहुत ही ज़्यादा अगर प्रकोप हो गए हैं तो कोई नीम के दवाई या नीम के तेल के छिड़काव कर दें। अगर हमला किसी भी प्रकार के केमिकल के छिड़काव नहीं करना है तो हमन ज़्यादातर आजकल फ्लाई ट्रैप लगाथन और इस तरह से मक्खी के नियंत्रण कर लेथन। तो का अपन केमिकल ट्रीटमेंट भी करे जा सकते हैं? कर सकथन, मैं बताया हूँ आपला आजकल नीम बेस बहुत सारे कीड़ा अच्छा, मारे के दवाई आते, ओला स्प्रे कर दें और ओला तेल ला थोड़ा थोड़ा नीम के तेल आते ओला एमा लगा दे तो ओकर वो जो नीम की दवाई के खुशबू है ओकर से जो हमार कीड़ा मकोड़ा मनावत है वो दूर चल देते, आए नहीं। अच्छा। और सबसे सरल उपाय है कि हम कीड़ा के प्रवेश होने नहीं दें। अच्छा, एकर अलावा उका का सावधानी रखना चाहिए? अगर हम मन अच्छा उपचार करें हन, हमार बीज के क्वालिटी अच्छा है तो मशरूम के खेती में कोई समस्या नहीं आए। अच्छा। एमा नुकसान बहुत कम होते। नुकसान कहाँ होते? जब किसान भाई बहनी मन अपन काम ला सफाई से नहीं करें और कमरा के दरवाजा बंद नहीं करें और वैसने छोड़ देते हैं।
जैसे पैरा मशरूम की खेती करत हैं तो ओला झिल्ली से बाहर में भी कर सकत होला, तो ओला अच्छा से कवर करना है ताकि कीड़ा के प्रवेश जन होए। ये दिक्कत कीड़ा के प्रवेश के सबसे ज्यादा बारिश में आते। तो हम मन ला ये समय में का कहते हैं हम मन कि ये प्रजनन के समय रहे थे सभी कीड़ा मकोड़ा के, तो उमन की जनसंख्या जल्दी बढ़ते। तो हम मन ला सावधानी बरसात में भी ध्यान रखना है और बाद में भी ध्यान रखना है, पर वर्षा ऋतु हम मन ला सबसे ज्यादा परेशानी आते। बाकी अगर हम जो पैरा लाए हन वो कहीं खराब जगह से लाए हन, बहुत गीला रही से, पहली से कोनो फफूंद लगे रही से, तब अन्य फफूंद के बीमारी हमारे बैग में आते। अन्यथा अगर हमार पैरा अच्छा है, बीज अच्छा है, हमारे उपचार के तरीका अच्छा है, तो कभी भी नहीं आए। दूसरा एक चीज सावधानी बरते बर बोलूं, या तो पॉलीथीन के हाथ में दास्ताना आते बैग बनाए समय, किसान मन ओला पहन ले, और नहीं तो बहुत अच्छा साबुन से हाथ धो के या सैनिटाइजर लगा के वो बैग के भराई करे। अच्छा, जिन जगह में भी बैग के भराई करत है वो साफ सुथरा होना चाहिए, वहाँ मक्खी वगैरह नहीं आना चाहिए। का होते ये जो कीट के प्रकोप होते हैं ना, वो अंडा बहुत जल्दी देते, जहाँ ठंडा रही थे वहाँ ओकर से बचाना है। और एकर ये तो बताया कि काकाओं में समस्या आ सकते ओकर सावधानी के बारे में। फिर मशरूम ये होगे तोड़े के लायक, एला कैसे जानबो एकर बारे में बताते हो? जैसे हमारे मशरूम के गुच्छा आप देखा तो है ना, ये बड़े गुच्छा है ना, तो ये एकदम तोड़े के लायक अभी हो गए हैं, कारण कि ये जो एकर किनारा है, एकर किनारा जब नीचे में मुड़े रही थे, अच्छा। तब हम मल्ला तोड़ लेना है। ये किनारा जब देरी हो जाते तो किनारा ऊपर आ जाते, अच्छा, तो ये समय में स्वाद ज्यादा अच्छे रहे थे, ये समय में तुड़ाई होते तो। और जब हमन बाजार में भेजसन तो ये समय में अगर तुड़ाई हुए है तो मशरूम जो हमन ज्यादा देर तक रख सकते बाजार में, सबसे बड़ी बात है। दूसरा जैसे आप बटन मशरूम ला देखा तो ये देखो ये नीचे से बंद है, नीचे से बंद है, तो ये नीचे से जब यहाँ से ये जगह से खुल जाते तो देरी हो जाते। तो बंद अवस्था में हम मन ला बटन मशरूम ला तोड़ना है, बंद अवस्था में, तो एक स्वाद अच्छा रही थे। हर सब्जी के तोड़े के टाइम रही थे, एला सीखना बहुत जरूरी है ताकि हमें हमेशा हमें एकर सही कीमत प्राप्त हो। सही अच्छा कीमत तुड़ाई से संबंधित भेजबो तभी तो ओकर कीमत मिले है। अब अच्छा मशरूम आप भेजो तो हाथों हाथ बिक जाते। कई बार का होते है कि मशरूम के उत्पादन हमारे पास बहुत ज़्यादा हो गए, बाजार में इसने सोचे ताज़ा नहीं बिकिस, वो समय किसान के पास एक समस्या होती है कि इस चीज़ के मैं का करूँ, है ना, फेंके तो नहीं जा सके, मेहनत से उगाए हैं, तो वो समय का करना चाहिए एकर बारे में बताते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न करे हो। पहली ये समस्या रही से जब मशरूम की जानकारी नहीं रही से, मोर पास होशंगाबाद जिले से कुछ किसान आए रही ने पर दिन, उन मन बताइन कि हम मन सिर्फ सूखा मशरूम पर काम शुरू करे रहे। अच्छा। लेकिन आज ताजा मशरूम हमारे बिक जाते तो हमारे पास सूखा मशरूम बचे नहीं, तो हमारे सब ऑर्डर है खराब होते। तो ये कह सकते हैं कि खोला करके भी वो बेचे जा सकते हैं। हाँ, लेकिन आज ताजा मशरूम के मांग बहुत है, लेकिन जिन समय में मशरूम ज्यादा होते हैं तो हम मतलब सुरक्षित करना जरूरी है। तो सबसे ज्यादा एकर अचार बिकते आज, यानी बनते और बिकते। और ऐसे नहीं है कि हमारे यहाँ बनते है, हर किसान आज बड़ा अच्छा तरीका से लाइसेंस लेके सुरक्षित जगह में एकर उत्पादन करत है और ओकर ब्रांडिंग करके बेचत है। अच्छा, तो ये बंद थे। और जो आप मन के हो आज मशरूम ज़्यादा हो गए तो कोई समस्या नहीं, आप एक अचार बना लो, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। अभी हम मन गर्मी में थोड़ा मशरूम कम लगा था, तो हम सूखा मशरूम के पाउडर से और ताज़ा मशरूम से ऐसे बड़ी बना लेते हैं। अच्छा, चाहे उड़द के बना लो चाहे मूंग के बना लो, आप ला जो पसंद है। तो और बहुत पौष्टिक है ये। आधा मशरूम और आधा 1 किलो दाल है तो हमन आधा किलो में ताज़ा मशरूम लेते हैं। ये तो मशरूम ला फिर कैसे ओला करो के छोटे छोटे टुकड़ा करके नहीं पीस के? या तो आप ओला मिक्सी में पीस लो या खलबत्ता में ओला छोटे छोटे टुकड़ा कर लो, कूट लो, और बहुत स्वाद रखते कर, बहुत स्वाद। तो ये दो सामान तो ऐसे है कि सुरक्षित है। आप मतलब पता है हमारे पूर्वज मन हमेशा जब ज्यादा उत्पादन होते रही से तो बड़ी अचार बना के रखत रही ने। उनकर तरीका बहुत अच्छा रही से, कते चीज ला कैसे सुरक्षित रखना है, बस जे चीज ला खुला खाया जा सकते हो खुला करना, तो ये आप बहुत अच्छा जानकारी तो जो परंपरा से हमारे चलत है वो सब चीज हम मन कर लेते हैं। मैं कहूँ कि मैं जहाँ मशरूम की खेती करता हूँ एक टुकड़ा हमारे खराब नहीं जाए। अच्छा, एक चीज जानना चाहो कि मशरूम तोड़े के बाद ये के दिन तक उपयोग कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे आप मन देखा तो ये बटन मशरूम है ना, अब एला हम मन पैकिंग कर लेते हैं 200-200 ग्राम, कई जन आधा किलो भी करते तो इसने पॉलीथीन में जैसे पैक करके, हाँ पॉलीथीन में पैक कर लेते हैं
और कोशिश ये करथन कि जैसे हमन आज रायपुर से एला भेजथन, मान लो कोई दूसर शहर, धमतरी, बिलासपुर, अंबिकापुर, तो हमन ओला कार्टून में आइस पैकिंग करके भर देथन और भेज देथन। अच्छा, नहीं खराब होए, बर्फ डाल के। चाहे ऑयस्टर हो चाहे बट कोई मशरूम हो। और ओकर बाद में फिर अगर हम ला ज़्यादा दिन तक रखना और बेचना है तो फ्रिज में रखना है, नहीं अगर सेम दिन वही दिन में बेचना है तो फिर ओला बाहर भी रख के बेच सकत है। अच्छा, और फ्रिज में रखेल के दिन खाना है? आप 3-4 दिन रख सकत हो आराम से, रख सकते हैं, बिल्कुल तो मतलब नहीं खराब होए। चिंता करे की जरूरत नहीं, जैसे और दूसर साग भाजी में रखथन वैसे रखथन। अच्छा, अभी देखते ना उनकी बरसात में बहुत किस्म के फूटू निकले रही थे प्राकृतिक रूप से। जैसे पैरा के तो बहुत सामान्य है, पैरा के पेरावट में जो कचरा छूटे हुए में उगाथे, कि कई ठन लकड़ी में उगाथे या भीमभोरा में उगाथे, तो हम कैसे जानन कि कौन से मशरूम खाए के लेके हो कौन सा नहीं है, एक बारे में बताते हो। बहुत असम भ्रांति भी हो जाते, ये मशरूम जहरीला है कि और कुछ है ऐसे कही के, तो ओकर बारे में बताते हो कि आदमी कौन सा हमारे शरीर के लिए अच्छा है, ये कैसे पहचाने? ये प्रश्न के मैं आप लोग उत्तर देवत हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ होए, हमारे पास में राज्य उड़ीसा, झारखंड, आज जो प्राकृतिक मशरूम है ओला भी आदिवासी किसान मन एकत्रित करके आज ओला ताज़ा भी बेचत हैं और सूखा भी बेचत हैं, और एक हाई रेट मिलते हैं। अच्छा, और कुछ प्रकार के मशरूम जो हमारे जंगल में बारिश के दिन में मिलते, जिन खाए के योग्य है और कुछ दवाई के योग्य है, आज ओकर बड़े मात्रा में एक्सपोर्ट हुआ थे। अच्छा, दवाई भी बनते होगा? दवाई वाले मशरूम है, जैसे गैनोडर्मा हुइस, वो दवाई वाले। अच्छा। दूसर हमारे छत्तीसगढ़ में साल के जंगल बहुत है, साल के जंगल के नीचे एक सरई बोड़ा, सरई कही जाते, साल या सरई पेड़ के नाम है, बहुत ऊंचा ऊंचा होते वो पेड़, ओकर पेड़ के नीचे में बोड़ा निकलते, मशरूम के नाम बोड़ा है, तो वो भी बहुत मात्रा में खाए जाते हैं। लंबा लंबा छोटे से मुड़ी वाला नहीं, वो है टर्मिटोमाइसिस मशरूम है, ओला फुटू कहते हैं, और बोड़ा जो है वो जमीन ला खोद के निकलते। आप जब जाओ ना बरसात के दिन में पानी गिर जाही तो साल के जंगल के नीचे में अपन आप धरती फटे बर चालू हो जाते और वहाँ से मशरूम निकलते। हमन खुद कई बार जाके निकाले, वो सब के मांग बढ़त है, और मोर पास आज विदेश से इंक्वायरी है कि वो मशरूम लाप सुखा के भेजो। अच्छा, हाँ, और डरे के बात नहीं है, जैन मशरूम जहरीला रहे थे वो बहुत कलरफुल रहे थे, ओकर बीजाणु बहुत कलरफुल रहे थे। अच्छा। हमारे जो आदिवासी किसान है वो ओला जानते। अच्छा। तो कोई डरे की बात नहीं है। तो आप आज बहुत अच्छा जानकारी दे कर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे किसान भाई मन देखिए कि मशरूम उत्पादन और वो लोग पहचानना जानना ये बहुत जरूरी है माँ, और अपन देखो बहुत अच्छा किस्म ने डॉक्टर साहब नम्रता जी बताई है वे, तो आप मन गंभीरता से विषय पे सोचो कि मशरूम लगाना है तेकर बारे में, और आप मन ला कार्यक्रम कैसे लगिस ये हमला जरूर लिख के भेजू। हमार पता है सोशल मीडिया DDK Raipur @gmail.com, और हमारे कार्यक्रम ला आप मन सोशल मीडिया के और भी दूसर माध्यम से भी देख सकत हो। तो आज के कार्यक्रम आप मन ला कैसे लगिस एक बारे में हमला जरूर लिख के भेजाओ, और अवैया कार्यक्रम में फिर एक नया विषय लेके आवो। तब तक बर विदा दो, राम राम।